हेलो दोस्तों, आप लोगों का फिर से एक बार स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कूल माइंड स्टडी में। तो आज की क्लास करंट अफेयर्स की क्लास जो 29 अप्रैल 2020 की है, मैं हरिशंकर लेकर आया हूँ आप लोगों को करंट अफेयर्स की क्लास। तो क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ अगर आपने मेरी वीडियो देखी हो और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है ना। तो टाइम ज़ाया ना करते हुए वीडियो को जल्दी से स्टार्ट करते हैं। तो आज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया हुआ है, कार्यशील पूंजी मांग ऋण एग्री WCDL एग्री की विशेष क्रेडिट सुविधा किस बैंक द्वारा शुरू की गई है। तो आपको ऑप्शन दिए हैं, तो ऑप्शन कौन सा सही है इसका देखते हैं। इसका राइट आंसर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इंडियन ओवरसीज बैंक, ठीक है ना। अब इसके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं। कार्यशील पूंजी मांग ऋण एग्री की विशेष क्रेडिट सुविधा इंडियन ओवरसीज बैंक द्वारा शुरू की गई है। यह कोरोना वायरस महामारी के कारण लॉकडाउन से पीड़ित कृषि क्षेत्र को राहत देने के लिए उपलब्ध होंगे, जिनके खाते में मुर्गी पालन, डेयरी, मत्स्य पालन और अन्य संबंधित गतिविधियों और कोल्ड स्टोरेज और ग्रामीण गो डाउन जैसी बुनियादी गतिविधियों से मार्च 2020 तक मानक एवं प्रदर्शन कर रहे हैं। इन योजनाओं के तहत लिए गया 6 मासिक किस्तों में चुकाया जा सकता है। लिया गया ब्याज या ऋण 6 माह तक चुकाया जा सकता है। जो खाता मानक और कार्यशील हैं वे ऋण का लाभ उठा सकते हैं। क्लियर। बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। क्वेश्चन नंबर सेकंड दिया हुआ है, अंतर्राष्ट्रीय चेरनोबिल डिजास्टर स्मरण दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 26 अप्रैल को। क्लियर। बट इसके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय चेरनोबिल डिजास्टर स्मरण दिवस प्रतिवर्ष 26 अप्रैल को मनाया जाता है, जो कि 26 अप्रैल 1986 को हुआ परमाणु ऊर्जा संयंत्र चेरनोबिल विस्फोटक की दुर्भाग्यपूर्ण घटना से स्मरण का दिन है। क्लियर। इस दिन का उपयोग परमाणु ऊर्जा से जुड़े जोखिम के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए एक मंच के रूप में किया जाता है। इस दिन को संयुक्त राष्ट्र द्वारा घोषित किया गया था और 2016 में पहली बार मनाया गया था। हवा में 520 हानिकारक रेडियो ऑन्यूक्लाइड्स के आसपास विस्फोट जारी हुआ और सोवियत संघ के विशाल क्षेत्रों अब बेलारूस और रूस और यूक्रेन के क्षेत्रों में प्रदूषण फैल गया। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है, निम्न में से किसे भारत में हुवाई टेलीकॉम का नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, डेविड ली को। ठीक है। इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं। डेविड ली को भारत में हुवाई टेलीकॉम का नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया है। अपनी कंपनी नई भूमिका में ली को हुवाई टेलीकम्युनिकेशन इंडियन की रणनीति दिशाओं और देश में इसके संचालन से संबंधित सभी पहलुओं की देखरेख करनी होगी। यह उनकी जिम्मेदारियां होंगी। डेविड ली जेचेन का पदभार ग्रहण करेंगे। क्लियर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है, निम्न में से किसे हाइड्रोजन ईंधन बस और कार परियोजना शुरू की है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, NTPC। क्लियर। इसके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं। NTPC लिमिटेड भारत का सबसे बड़ा बिजली उत्पादक है और विद्युत मंत्रालय के तहत एक केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम है। उपक्रम ने लेह और नई दिल्ली 10 हाइड्रोजन फ्यूल सेल FC आधारित इलेक्ट्रॉनिक बस और 10 हाइड्रोजन फ्यूल सेल आधारित इलेक्ट्रॉनिक कारों के लिए वैश्विक अभिरुचि पत्र EOI निमंत्रित किए हैं। NTPC की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी NTPC विद्युत व्यापक निगम NVVN लिमिटेड द्वारा EOI जारी किया गया है। क्लियर। तो बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। आपका क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है, दशासील जो कैंसर की दवा है, दशासील कैंसर की दवा दसाटिनिब के जेनेरिक संस्करण
है को किस दवा कंपनी ने लॉन्च किया है? तो आपको इसका नाम बताना है। क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है, दसासील जो कैंसर की दवा दसाटिनिब के जेनेरिक संस्करण है को किस दवा कंपनी ने लॉन्च किया है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, शिल्पा मेडिकेयर। क्लियर। अब इसका कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं। फार्मास्यूटिकल कंपनी शिल्पा मेडिकेयर ने दसासील लॉन्च किया है जो कैंसर की दवा दसाटिबिन के जेनेरिक संस्करण है। दसाटिबिन का पेटेंट ब्रिस्टल मेयर्स स्क्यूब के पास था और ये पेटेंट 12 अप्रैल 2020 को ख़त्म हो गया था। दसासील के लॉन्च ने मासिक चिकित्सा की लागत को 1.65 करोड़ से 6440 रुपये तक कम कर दिया। यह उत्पादन का विनिर्माण और आपूर्ति संयुक्त राज्य के खाद्य एवं औषधि प्रशासन द्वारा अनुमोदित विनिर्माण सुविधा से किया जाएगा। क्लियर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ है, विश्व बौद्धिक संपदा दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर है 26 अप्रैल। ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 दिया है, कोविड फार्मा मोबाइल ऐप किस राज्य ने लॉन्च किया है? तो इसका राइट आंसर बताना है आपको। कोविड फार्मा मोबाइल ऐप किस राज्य ने लॉन्च किया है? ऑप्शन नंबर ए, किसने? आंध्र प्रदेश ने। देखते हैं इसके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट। इस ऐप की मदद से राज्य में मेडिकल की दुकानों से खांसी, सर्दी, जुकाम और बुखार की दवा खरीदने वाले लोगों पर नज़र रखी जाएगी और इस ऐप के जरिए दुकानदार दवा खरीदने वालों से फ़ोन नंबर, अन्य जानकारी लेगा और सरकार को इसकी सूचना देगा। क्लियर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 दिया हुआ है, किस राज्य ने धनवंतरी योजना की शुरुआत की है? इसका राइट आंसर आपको बताना है कि किस राज्य ने धनवंतरी योजना की शुरुआत की है। तो वो राज्य है असम। ठीक है ना। इसके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं। कोरोना वायरस महामारी के कारण लगे लॉकडाउन के दौरान इस योजना के तहत स्थानीय रूप से अनुपलब्ध दवाएं ही घर पर मरीजों तक पहुंचाई जाएंगी। ठीक है ना। क्लियर। धनवंतरी ऐप इसलिए लॉन्च किया गया था। बढ़ते हैं आज के लिए क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 दिया हुआ है, वाइटल नामक वेंटिलेटर किसके द्वारा विकसित किया गया है? इसका राइट आंसर आपको बताना है। कौन सा इसका राइट आंसर है कि वाइटल नामक वेंटिलेटर किसके द्वारा विकसित किया गया? तो नासा के द्वारा विकसित किया गया। अब इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं इसके। नासा द्वारा निर्मित वेंटिलेटर को वाइटल नाम दिया गया। क्या नाम दिया गया? वाइटल नाम दिया गया। वाइटल का अर्थ है वेंटिलेटर इंटरवेंशन टेक्नोलॉजी एक्सेसिबल लोकली। क्लियर। इंजीनियरों ने इसको नासा की जेट प्रिपल्स लैब में बनाया गया है। यह उपकरण 37 दिनों में बनाया गया है और यह वेंटिलेटर न्यूयॉर्क के इकेन स्कूल ऑफ मेडिसिन के क्रिटिकल टेस्ट में पास हो गया है। डिवाइस एक 7वें हिस्से का उपयोग करता है जो महामारी के समय आपूर्ति श्रृंखला के मुद्दों से बचता है और इस तरह जल्दी से बड़े पैमाने पर उत्पादन करना आसान होता है। वेंटिलेटर को कोविड-19 रोगियों के लिए तैयार किया गया है। क्लियर। आज के करंट अफेयर्स का लास्ट क्वेश्चन, हाल ही में कौन सा उद्योग भारत में पहली बार शीर्ष निर्यातक क्षेत्र बन गया है? तो आपको इसका राइट आंसर बताना है। कौन सा क्षेत्र है? तो वह निर्यातक क्षेत्र है ऑप्शन नंबर डी, रसायन और पेट्रोकेमिकल्स। क्लियर। इसके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं इस क्वेश्चन के। रसायन और पेट्रोकेमिकल्स उद्योग पहली बार भारत का शीर्ष निर्यातक क्षेत्र बन गया क्योंकि अप्रैल 2019 से जनवरी 2020 के दौरान रसायनों के निर्यात में पिछले वर्ष इसी अवधि की तुलना में 7.43% की वृद्धि दर्ज की गई है। इस अवधि के दौरान रसायन का कुल निर्यातक 2.68 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। यह कुल निर्यात का 14.35% है। केंद्रीय रसायन एवं उर्वरक मंत्री सदानंद गौड़ा। यहाँ एक क्वेश्चन पुटअप होता है, केंद्रीय रसायन मंत्री कौन हैंगे? सदानंद गौड़ा। क्लियर।
सदानंद गौड़ा रसायन ने पेट्रोकेमिकल्स उद्योग को पहली बार देश का शीर्ष निर्यातक क्षेत्र बनने की बधाई दी है। क्लियर? तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। बेल आइकन जरूर दबा लें, क्योंकि जब मैं वीडियो अपलोड करूँ तो आपको सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन मिले। ठीक है ना? थैंक यू।